हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका इन्फोब्राइट इंस्टीट्यूट के ई लर्निंग वीडियोस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस विच विल हेल्प्स यू टू गेटिंग द गुड मार्क्स इन एसएससी एग्जाम। सो वीडियो के आखिर तक बने रहिए बिकॉज आवर गोल इज टू ऑलवेज कीप यू अपडेटेड। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? ठीक है, यूएसबी का हम लोग को सिंपली यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल स्टोरेज बस, ऑप्शन सी यूनिफाइड सीरियल बस या ऑप्शन डी यूनिलैटरल सीरियल बस। अब नॉर्मली यूएसबी मतलब क्या होता है, जहाँ पे अगर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस मेरे कंप्यूटर से या मेरे लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करना रहेगा तो हम लोग को सिंपली यूएसबी पोर्ट मिलता है। ठीक है, तो यूएसबी पोर्ट से क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ लाइक अगर मेरे को मेरा डिवाइस वगैरह कनेक्ट करना है, मुझे अगर प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करना है, ठीक है, या फिर हम लोग को स्कैनर वगैरह कनेक्ट करना है, तो एकदम कॉमन सा जो पोर्ट होता है जिसको हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके फुल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। सो यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस आर कॉमनली शेयर बिटवीन कंप्यूटर्स? ठीक है, सो ऐसा इनमें से कौन सा डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स में कॉमनली शेयर हो सकता है? मतलब अगर मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स है, उसमें अगर ये डिवाइस लगाओ तो मैं सारे कंप्यूटर्स से इस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्पीकर्स, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी प्रिंटर्स। सो गिवन ऑप्शन में से डी इज अ राइट आंसर। सो प्रिंटर जो ऐसे एक डिवाइस है जिसको हम मल्टीपल कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऑफिस है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हमने यूज़ किए हैं। अगर मेरे को एक कॉमन प्रिंटर रखना है सारे कंप्यूटर्स के लिए कि सारे कंप्यूटर्स से जब भी प्रिंट का कमांड जाएगा तो एक ही पर्टिकुलर प्रिंटर से वो सारे प्रिंट आने चाहिए, तो ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स। तो डिवाइस ड्राइवर्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो प्रिंटर इज ऑफकोर्स आउटपुट डिवाइस, तो उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स है तो सब में अगर हम लोग कॉमनली उस पर्टिकुलर प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर्स डालेंगे तो क्या होगा, सारे कंप्यूटर्स में से हम लोग उसका प्रिंट ले पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो एक क्यों नहीं हो सकता? माउस हम लोग इंडिविजुअल डिवाइस के लिए एक ही माउस यूज़ करते हैं। स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल डिवाइस से हम लोग कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता रहेगा अगर आपने कभी भी स्पीकर वगैरह यूज़ किया रहेगा तो हम लोग पर्टिकुलर डिवाइस के लिए उसको यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका एक पोर्ट वगैरह रहता है, वो पोर्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक ही डिवाइस को कनेक्ट हो सकता है। कीबोर्ड ऑफकोर्स मैं मल्टीपल कंप्यूटर चलाने के लिए सिंगल कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी क्रिएट अ फोल्डर इन विंडोज? अगर आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी जाएगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर मुझे कोई फोल्डर वगैरह क्रिएट करना है, फोल्डर यानी जिसके अंदर हम लोग फाइल वगैरह स्टोर करते हैं। अब फाइल मतलब क्या होता है? फाइल सिंपल आपका MP3 फाइल हो सकता है या MP4 फाइल हो सकता है ना, मतलब सॉन्ग्स एंड वीडियोस फाइल जिसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो फोल्डर जो होता है जिसके अंदर हम सारे फाइल रखते हैं, मैनेज करते हैं सिंपली से। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने का स्टेप्स कौन से है ये हम लोग को इसमें पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए राइट क्लिक देन न्यू देन फोल्डर, ऑप्शन बी राइट क्लिक देन फोल्डर, ऑप्शन सी लेफ्ट क्लिक then new then folder या ऑप्शन डी राइट क्लिक then insert then folder। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज अ राइट आंसर। सो अगर मुझे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, चाहे आप विंडो एक्सप्लोरर के अंदर करो या फिर आप नॉर्मली डेस्कटॉप के ऊपर कर लो। राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, न्यू का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा सबसे फर्स्ट में। न्यू के बाद हमें फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, तो फोल्डर पे क्लिक करने के बाद बस हमें फोल्डर का नाम देना है और आपको फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। That's why right answer is option A. So next question की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, to move a copy of the file from one computer to another over the communication channel is called। So अगर मेरे को कोई फाइल जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी है, भेजनी है यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये मीनिंग है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफर, ऑप्शन बी फाइल इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी फाइल मॉडिफिकेशन या ऑप्शन डी ले कॉपिंग। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज राइट आंसर।
बिकॉज अगर मेरे को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजनी है यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल, तो मुझे फाइल ट्रांसफरिंग का यूज करना पड़ेगा। वो जो मेथड है ना, उसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफरिंग। ठीक है, सो फाइल ट्रांसफर इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू सेट फोकस टू अप्लाई स्टाइल बॉक्स इज Ctrl+F11। सो अगर मुझे लिब्रे ऑफिस के अंदर का स्टाइल बॉक्स यूज करना है, स्टाइल बॉक्स जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स होता है, जैसे कि हमारा फॉन्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर कैसे होता है अलग अलग टाइप्स के फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, साइज वगैरह होता है, वैसे एक स्टाइल बॉक्स भी होता है जिसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड फॉन्ट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, जैसे कि हेडिंग 1 होता है, हेडिंग 2 होता है ना, इंप्रेसेस वगैरह होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स वहाँ पे पहले से ही बने बनाए होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर फॉन्ट पे क्लिक करो, फिर वो पर्टिकुलर स्टाइल पे क्लिक करो एंड देन वो अप्लाई हो जाएगा। सो पूछा है कि Ctrl+11 उस पर्टिकुलर स्टाइल बॉक्स को ओपन करने का शॉर्टकट की है क्या लिब्रे ऑफिस में। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज Ctrl+F11 का अगर हम यूज करेंगे लिब्रे ऑफिस के अंदर तो हम लोग को डायरेक्टली स्टाइल बॉक्स ओपन मिल जाता है, तो डायरेक्टली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर दिस ऑप्शन आंसर इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 6। अ कलेक्शन ऑफ मेनी डिफरेंट वेब पेजेस इज नॉन एज। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलते हैं, है ना। जो हम लोग का वेब होता है वर्ल्ड वाइड वेब www, जिसके अंदर वेब पेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेजेस होता है, लेकिन सारे पेजेस को अगर हम कंबाइन करते तो उससे क्या बनता है, तो नॉर्मली वो हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी वेबसाइट, ऑप्शन सी नेटवर्क या ऑप्शन डी ब्राउजर। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज द राइट आंसर, because the website is a collection of web pages in web. ठीक है, so option B is the right answer. So next question की बात है, question number 7. Hackers in payments industry is more commonly known as cyber criminal. ठीक है, so यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि हैकर्स जो है, अगर हम ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, पैसों का लेन देन कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई क्राइम होता है ट्रांजेक्शन रिलेटेड, है ना, कोई हम लोग का अनवांटेड पर्सन पैसे वगैरह ये लूट लेता है, या फिर नॉर्मली हैकिंग वगैरह कर लेता है हमारे सिस्टम को या हमारे पर्टिकुलर बैंक अकाउंट्स को और पैसे निकाल लेता है, तो उसको साइबर क्रिमिनल बोलते हैं क्या। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है नॉर्मली। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। वाई? बिकॉज ऑनलाइन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है हमें, है ना, कोई भी अगर हम लोग का ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम, तो ऐसे व्यक्ति को साइबर क्रिमिनल ही बोलेंगे। दैट्स व्हाई आंसर इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द चार्जेस फॉर मेकिंग एन NEFT ट्रांसफर आर अराउंड ₹250 पर ₹50,000 दैट इज सेंड। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि NEFT से अगर हम लोग कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, जिसके अंदर बैंक टू बैंक ट्रांसफर हम लोग करते हैं, तो उसके अंदर अगर हम लोग 50,000 ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके ऊपर 250 पर चार्जेस लगेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली। हाँ, वो राइट है कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस लगते हैं, लेकिन 50,000 के ऊपर 250 चार्जेस नहीं लगते, ये चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली अगर हम 10,000 तक पैसे अगर किसी को भेज रहे तो उसके ऊपर ₹2.50 प्लस GST जो होता है उसका वो लगता है, लेकिन ₹250 नहीं लगता। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज फॉल्स। ठीक है, चार्जेस लगते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगते, 250 लगते, वो 2.50 होता है। ठीक है, सो दिस आंसर इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 9। कंपोनेंट यूज्ड टू क्रिएट वेब पेज इज DTD। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि अगर हम लोग को वेब पेज क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, वो कंपोनेंट DTD होता है क्या। सो DTD मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। DTD मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। सो नॉर्मली ये जो होता है XML फाइल जो होता है उसके अंदर अगर मुझे स्ट्रक्चर वगैरह या एलिमेंट्स वगैरह या एट्रीब्यूट्स वगैरह को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लोग DTD का यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस। ठीक है, सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज फॉल्स। वाई? बिकॉज सो DTD जो होता है वो XML फाइल के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर वगैरह एलिमेंट वगैरह ये डिफाइन करने के लिए यूज होता है। XML फाइल्स दैट मीन्स द एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जहाँ पे क्या होता है ऐसा टेक्स्ट फॉर्मेट का फ्लेक्सिबल फॉर्मेट होता है जहाँ पे हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं फॉर कोडिंग, है ना। उसके अंदर हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स वगैरह या ट्रांसफर डेटा जो होता है वो हम लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वेब पेज क्रिएट करना बहुत अलग चीज़ है ना। तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं HTML या CSS या जावास्क्रिप्टिंग। तो मेन ले लेते हैं HTML, है ना। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग का वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर या कंटेंट बनाता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पर DTD की जगह पे HTML होता तो ये स्टेटमेंट राइट होता, बट फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द लॉक स्क्रीन कैन आल्सो गिव यू इंस्टेंट एक्सेस टू योर कैमरा एंड स्काइप एप्स। सो ट्रू एंड फॉल्स का सिंपली क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल पूछा है कि लॉक स्क्रीन, अगर आपका स्क्रीन लॉक है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ आपने पैटर्न वगैरह या फिर फिंगरप्रिंट का लॉक लगाया हुआ है, तो लॉक बिना ओपन किए आप कौन से फीचर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो फीचर का नाम दिया हुआ है, एक है कैमरा और एक है स्काइप ऐप। सो क्या हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसका क्वेश्चन है। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। वाई? बिकॉज अगर हम फोन की बात कर ले तो फोन अगर हम पैटर्न वगैरह ओपन ना करें, हमारा लॉक ना ओपन करे, फिर भी हम लोग को कैमरा का एक्सेस इजीली मिल जाता है ना। वैसे ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्काइप ऐप एक होता है। स्काइप ऐप मतलब क्या होता है, वहाँ पे सिंपली आप वीडियो कॉल वगैरह या चैटिंग वगैरह का एक सिंपल एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ पे आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे वहाँ पे आपको कैमरा का भी एक्सेस मिल जाएगा और स्काइप ऐप का भी एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रीव्यू आइकॉन अवेलेबल इन प्रिंट प्रीव्यू डैश इन द लिब्रे ऑफिस, ठीक है। सो अगर आप लिब्रे ऑफिस वगैरह यूज करते हो, सिंपली हमारा जैसे MS ऑफिस होता है वैसे लिब्रे ऑफिस भी होता है जो कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। जैसे हमारा MS ऑफिस जो होता है हम लोग अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉमनली यूज करते हैं वो। सो यहाँ पे पूछा है कि अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू का आइकॉन दबाता हूँ या फिर मेरे को प्रिंट प्रीव्यू देखना है ना। प्रिंट प्रीव्यू का सिंपल मतलब क्या होता है कि प्रिंट से पहले वो स्क्रीन पर या फिर पेपर पे कैसे दिखेगा उसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू सिंपल में, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस में कौन सा प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखता है, ठीक है। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नो पेज, ऑप्शन बी बुक प्रीव्यू, ऑप्शन सी होम पेज या ऑप्शन डी डिफॉल्ट पेज। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। सो हम लोग के लिब्रे ऑफिस के अंदर बुक प्रीव्यू नाम का एक प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन या आइकॉन हम लोग को मिलता है, जिससे हम लोग वो पर्टिकुलर जो भी हम लोग को प्रिंट करना है वो हम लोग देख सकते हैं एज अ बुक, है ना। एज अ बुक टाइप दिखेगा कि पेपर बुक के अंदर वो पर्टिकुलर पेपर के ऊपर वो कैसे दिखेगा, है ना। वो इजी हम लोग को हो जाता है कि कैसे वो प्रिंट होने वाला है वगैरह, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। A GUI uses windows, icons and menus to carry out commands such as opening, deleting and moving files. So true and false का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग को नॉर्मली पूछा है कि GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है उसके अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज, आइकॉन्स एंड मेनूज मिलते हैं जो कि ओपनिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग फाइल जैसे कमांड्स फॉलो करते हैं या फिर चीज़ें करते हैं। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू, है ना। GUI शायद से आपने देखा है बहुत बार। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब क्या ग्राफिकल फॉर्म में या फिर विजुअल फॉर्म में हम लोग उसको यूज करते हैं, यूजर उसे इंटरेक्ट करता है। सिंपली अगर आप वर्ड का एग्जांपल ले लो, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो वहाँ पे अगर आपने बोल्ड कभी अप्लाई किया रहेगा या फिर इटैलिक कभी अप्लाई किया रहेगा तो देखा रहेगा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, है ना। जैसे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स है ना, मेन्यू बॉक्स है। तो बोल्ड का एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, वहाँ पे देखो सिर्फ बी लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई बटन टाइप भी नहीं है, लेकिन उसको क्लिक करने के बाद वो बोल्ड परफॉर्म हो रहा है। तो वो क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे विंडोज वगैरह, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं GUI। तो वहाँ पे विंडोज है, आइकॉन्स वगैरह है, मेनूज वगैरह है, ये सारे के सारे GUI के पार्ट है जो कि ओपनिंग, डिलीटिंग एंड मूविंग फाइल्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज पर्पस ऑफ एन ईमेल सिग्नेचर, है ना। जो हम लोग का ईमेल्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अंदर सिग्नेचर हम लोग यूज करते हैं। लास्ट टाइम के शायद से वीडियोस में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में देखा था कि सिग्नेचर क्या होता है। तो नॉर्मली पर्पस क्या होता है उस सिग्नेचर का, ये हम लोग को पूछा है ना। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टू आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ ईमेल, ऑप्शन बी टू प्रोवाइड अ content information for the sender, option C to display a message or image at the end of the email, या option D all of this above. So given option में से D is a right answer because यहाँ पे जितने भी statements है all of this above, ये सारे के सारे statement right है, वो सारे के सारे सिग्नेचर को इंडिकेट करता है। वहाँ पे हम लोग को सेंडर का ईमेल वगैरह दिखता है, जो भी जिसने भी सेंड किया है, अगर वो कंपनी द्वारा रहेगा तो उसका ईमेल आईडी वगैरह या फिर उसका वेबसाइट वगैरह रहता है। उसके बाद में वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है सेंडर का, है ना। उसके बाद में वहाँ पे इमेजेस वगैरह भी होते हैं या फिर लोगोज वगैरह मोस्टली होता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है कि वो ईमेल ऑथराइज्ड है, ठीक है।
सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की इज शॉर्टकट की टू रिसाइज बाय मूविंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन लिब्रे ऑफिस। अगर मुझे लिब्रे ऑफिस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रिसाइज करना है ना, जैसे कोई भी एक शेप वगैरह ले लेते हैं, कोई फ्रेम ले लेते हैं, उसको अगर मेरे को रिसाइज करना है वो भी एक स्पेसिफिक जगह से जो कि है टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, अगर मुझे उसको रिसाइज करना है तो क्या मैं ये शॉर्टकट की से वो कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो की से? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे शॉर्टकट की ही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो, है ना, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज कर सकते हैं, वो भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। सो फॉर दिस स्टेटमेंट आंसर इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द सेकेंड पार्ट ऑफ योर ईमेल एड्रेस आफ्टर द @ इज कॉल्ड योर डोमेन नेम। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है ये। अगर आपको ईमेल एड्रेस पता है ना, ईमेल एड्रेस मतलब क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पूरा ईमेल एड्रेस को सिंपली हम लोग बोलते हैं ईमेल आईडी, है ना। तो ईमेल आईडी के भी पार्ट्स होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को आता है यूजर नेम, है ना, यूजर नेम के बाद आता है @ के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे लिखा है कि @ के बाद आता है योर डोमेन नेम। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये हम लोग को पूछा है। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आफ्टर द @ इज कॉल्ड योर डोमेन नेम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, वाई? बिकॉज तो मैंने जैसे बताया कि पहला जो पार्ट होता है उसका ईमेल आईडी का, वो है पहला यूजर नेम, यूजर डिफाइंड नेम, उसके बाद में हम लोग लगाते हैं @, उसके बाद में आता है gmail.com, जैसे सिंपली हम जीमेल, गूगल का जीमेल ले लेते हैं। तो जीमेल इज अ डोमेन नेम, है ना। डोमेन, कौन से डोमेन से हम लोग वो ऑपरेट करें, डोमेन नेम भी बोलते हैं कभी कभी उसको सर्वर नेम भी बोलते हैं, या सर्वर कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जीमेल मीन्स गूगल का सर्वर यूज कर रहे हैं। तो जीमेल ये डोमेन नेम भी होता है और सर्वर नेम भी होता है ना। तो बाकी का जो बचा हुआ gmail.com है वो क्या है, हमारा डोमेन नेम। तो ऑफकोर्स वो सेकंड पार्ट हो गया ईमेल एड्रेस का। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ ट्रांसपेरेंट ओवरले ऑफ द टेक्स्ट यू एंटर इनटू द लिब्रिऑफिस टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ अनदर पीडीएफ इन डैश। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि अगर मुझे मेरे पीडीएफ के अंदर एक ऐसा टेक्स्ट डालना है जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, मतलब डार्क ना हो, है ना, और वो हर पर्टिकुलर पेज के ऊपर, पीडीएफ के हर पेज पर दिखना चाहिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे स्लाइड बनाया हुआ है, वहाँ पे इन्फोबैट का आपको जो लोगो है वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं लग रहा होगा, है ना, एकदम लाइट सा है। ऐसा नहीं कि वो कंटेंट को छुपा रहा है, फिर कंटेंट के पीछे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है, वो लाइट सा है, उसकी वजह से कंटेंट आराम से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो हमने बनाया हुआ है ना। वैसे ही कुछ चीज़। ऑप्शंस देखता है, ऑप्शन ए पिक्चर, ऑप्शन बी आइकॉन, ऑप्शन सी वाटरमार्क, ऑप्शन डी लोगो। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर। सो उसको वाटरमार्क बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो इन्फोबाइट का लोगो लगाया है वो एक टाइप का वाटरमार्क समझ लो, है ना। वैसे अगर मुझे लिब्रिऑफिस के अंदर टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक टूल होता है जिसके अंदर वाटरमार्क का ऑप्शन होता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट को एज अ ट्रांसपेरेंट सेटिंग उसमें अंदर होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को धुंधला कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, थोड़ा धुंधला करना, जैसे कि मैंने इस पर्टिकुलर लोगो को कैसे धुंधला किया हुआ है, वैसे हम लोग उसके अंदर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वाटरमार्क, है ना। So transparent overlay of the text you enter into the LibreOffice text box will appear on each page of other PDF is in watermark. So right answer is option C. So next question की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17. Control plus F4 is used to close current program window. So true and false का क्वेश्चन है, हम लोग को शॉर्टकट की पूछा है कि कंट्रोल प्लस F4 अगर हम प्रेस करते हैं हमारे कीबोर्ड की तो उससे क्या होगा कि सामने जो करंट विंडो ओपन है ना, चाहे कोई भी विंडो ओपन हो, उसको हम लोग डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो कंट्रोल प्लस F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो उससे सामने वाला जो स्क्रीन, जो भी सामने स्क्रीन रहेगा, समझो तुम्हारे पास 4-5 स्क्रीन है ना, 4-5 एप्लीकेशन ओपन करके रहेगा, लेकिन जो करंट तुम्हारे स्क्रीन सामने दिख रही है, जो अपेयर हो रही है, उसको अगर मुझे क्लोज करना है, सो कंट्रोल प्लस F4 अगर तुम प्रेस करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। सो दिस आंसर इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स ब्राउजर पेज. सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि वेबसाइट कोई भी हम लोग ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो पहली स्क्रीन दिखती है, जिसको हम मेन स्क्रीन भी बोलते हैं, उसको ब्राउजर पेज बोलते हैं क्या? ट्रू एंड फॉल्स का सिंपल क्वेश्चन है ये। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली, बिकॉज कोई भी वेबसाइट अगर हम ऑन करते हैं, उसका जो मेन पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, उसको हम बोलते हैं होम पेज। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19.
विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। सो फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है, जिसको मैं टच कर सकता हूँ, जिसको मैं देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस भी एक होता है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो रियल नहीं है ना, जो कि सामने स्क्रीन पर, स्क्रीन के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, जस्ट लाइक, है ना। तो वैसे ही वर्चुअल डिवाइस, तो फिजिकल डिवाइस के बारे में बोल रहा है, जो कि अपेयर होगा, सामने रहेगा, उसको हम टच कर सकते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी पैकेज। सो गिवन ऑप्शन में से ए इज द राइट आंसर। सो हार्डवेयर इज अ फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होता है कोई भी, जैसे कि हार्डवेयर कोई भी समझ लो, कोई भी डिवाइस जो है, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गया, ये सब क्या है, एक काइंड ऑफ हार्डवेयर है ना। उसके अंदर उसके अलग अलग फंक्शनिंग्स है, लेकिन वो सब क्या है, उसको मैं टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। लेकिन जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, उसको मैं उससे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, उसको मैं चला सकता हूँ, है ना। तो लेकिन उसको टच नहीं कर सकता, स्क्रीन के अंदर डाल के, हाथ डाल के हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, बिकॉज इज अ फिजिकल डिवाइस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट वेर अ लाइव डेटा इज डेटा मेड मीनिंगफुल। सिंपली ट्रू एंड फॉल्स का हम लोग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग पूछा है कि इन्फॉर्मेशन मीन्स रॉ फैक्ट होता है क्या, और डेटा मतलब क्या होता है, डेटा मेड मीनिंगफुल, मतलब ऐसा डेटा जो मीनिंगफुल है, उसको हम डेटा बोलते हैं क्या। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली। यहाँ पे जो इसका जो डेफिनेशन है वो थोड़े उल्टे हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है डेटा मेड मीनिंगफुल, एक्चुअली मतलब जो डेटा ये हो चुका है, एक तरीके से प्रोसेस हो चुका है, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। और जो डेटा होता है, एक्चुअल डेटा, सिर्फ डेटा, उसको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट और फिगर, जिसको हम बोलते हैं डेटा। लेकिन उसी को अगर हम प्रोसेस करें, एक मीनिंग उसको आ जाए, जब जैसे कि राहुल इज अ डेटा, बस उसको मैं कहीं पे यूज कर रहा हूँ तो उसका कुछ मीनिंग है ना, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एक्चुअली। इसको अगर उल्टा कर दो तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है एक्चुअल में, प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टू स्टोर डेटा, ऑप्शन बी टू प्रोसेस डेटा, ऑप्शन सी टू डिस्प्ले डेटा, या ऑप्शन डी टू प्रिंट डेटा। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि सीपीयू का प्राइमरी फंक्शन क्या है। सो गिवन ऑप्शन में से बी इज अ राइट आंसर। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इज अ टू प्रोसेस डेटा। वो क्या है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, उसको क्या करना है, डेटा को प्रोसेस करना, जो भी इनपुट में डेटा आया है उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना है। सो वो है हम लोग का प्रोसेस डेटा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22। When sending a document, the best way is to send it as an attachment in the email. So यहाँ पे हम लोग को पूछा है ट्रू एंड फॉल्स में कि अगर मुझे किसी को ईमेल भेजना है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना है, सो अगर किसी को डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है, जैसे लाइक मैं हूँ और मेरे को मेरे कलीग्स को डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, उसको मेरे को सेंड करना है, तो यहाँ पे लिखा कि बेस्ट वे क्या है कि उसको अटैचमेंट के द्वारा भेज सकते हैं क्या। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अटैचमेंट हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है ईमेल के अंदर। अगर मैं कोई भी कंपोज करता हूँ मेल, तो कंपोज के अंदर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वहाँ पे एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन है, जिसमें क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल फाइल्स वगैरह वहाँ पे अटैच करके सेंड कर सकता हूँ मेरे मैसेज के अंदर, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूएसबी पोर्ट। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म हम लोगों ने पहले इसके क्वेश्चन में देखा था। तो यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो एक टाइप का पोर्ट है, तो उसका मेन पर्पस क्या है उस पर्टिकुलर पोर्ट का, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट, ऑप्शन बी टू चार्ज द कंप्यूटर, ऑप्शन सी टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस, या ऑप्शन डी टू स्टोर द डेटा। सो गिवन ऑप्शंस में से सी इज द राइट आंसर। सो यूएसबी का मेनली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं कि बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस मेरे को कनेक्ट करना है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, उसको मेरे को कनेक्ट करना है, तो बहुत कॉमन सा पोर्ट हम लोग के पास होता है, वो है यूएसबी पोर्ट। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंटर या फिर स्कैनर वगैरह ऐसे कोई डिवाइस अगर उनको कनेक्ट करना है तो वो इजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेन पर्पस ऑफ यूएसबी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर।
सो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि हम लोग को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट देने में मदद करता है? ठीक है, सिंपली इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग को पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी यूएसबी पोर्ट। ठीक है, सो गिवन ऑप्शन में से सी इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, सो जैसे कि मॉनिटर वगैरह हो गया या प्रिंटर वगैरह हो गया, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। लेकिन यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो आता है तुम्हारे इनपुट डिवाइस में, बिकॉज कीबोर्ड के ऊपर हम लोग कुछ भी डेटा जो लिखा होता है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, वो हमें समझ में आता है, बिकॉज वो अल्फाबेटिकल में या न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। वहाँ से हम लोग हमारा जो डेटा है, जो भी इनपुट देना है, वो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, यूएसबी पोर्ट जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में मदद करता है, जैसे आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। सो गिवन ऑप्शन में से सी इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25, अ सर्च इंजिन विच इज टूल दैट browser page search engines data to produce their own result from internet are known as meta search engine। सो ये ट्रू एंड फॉल्स का सिंपल हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि जो मेटा सर्च इंजन होता है वो ऐसा सर्च इंजन है जो क्या करता है, जो डिफरेंट पेजेस होते हैं ब्राउजर्स के ऊपर, है ना, जो भी वेबसाइट वगैरह होता है उसमें से डेटा लेता है और वो अपना खुद का रिजल्ट बनाता है एंड देन वो डिस्प्ले करता है। तो ऐसे सर्च इंजन को मेटा सर्च इंजन बोलते हैं। क्या सर्च इंजन के बारे में शायद से आपको पता रहेगा। सर्च इंजन क्या करता है, हमें जो भी हम लोग क्वेरी हम लोग डालते हैं उसको वो मल्टीपल जगह से उसका रिजल्ट लेकर आता है। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग को यहाँ पे मेटा सर्च इंजन के बारे में पूछा है, जैसे मैंने आपको बताया। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजन एक्चुअली में होते हैं, जैसे कि इंडेक्स सर्च इंजन होता है या फिर नॉर्मल हम लोग का सर्च इंजन होता है जैसे कि गूगल वगैरह है। उसके बाद में डायरेक्टरीज वगैरह भी होता है। वैसे एक मेटा सर्च इंजन भी होता है जो क्या करता है, जो अलग अलग सर्वर्स है वहाँ से क्या करता है, रिजल्ट यहाँ से जब हम उसको सर्च करते हैं तो अलग अलग सर्वर्स पे जाके उसका सर्च रिजल्ट लेके आता है। उसके बाद में वो क्या करता है, उसको कंबाइन करता है और वो खुद का एक रिजल्ट बनाता है एंड देन वो हम लोग को डिस्प्ले करता है। इस टाइप के सर्च इंजिन्स को बोलते हैं मेटा सर्च इंजिन्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट, आज के सेशन में बस इतना ही। एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग।